दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको सुंदर सा एक बेबी का टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, ये टोपी पहनने के बाद इस तरीके से आता है। फ्रंट साइड में ये कान का हिस्सा, ये दूसरी साइड का कान का हिस्सा इस तरीके से आता है। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर आने की वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। देखिए, ये 7 इंच का है, मतलब 7 दूनी 14 जिसकी सर की गोलाई है उसको ये आराम से आ जाता है। इस तरीके से सर की गोलाई नाप कर आप बना सकते हैं। ये ऊपर का 7 इंच और नीचे का 7 इंच करके ये 14 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसको आराम से आ जाता है। ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से 15, 16 जिसकी सर की गोलाई है उसको भी आराम से आ जाता है। अब देखिए, 8 दूने 16 इस तरीके से आपको सर की नाप लेना है और उसका एक भाग आपको बना लेना है फंदे डालकर। ये ऊपर का हिस्सा है, इसमें मैं इस तरीके से सर की गोलाई का हिसाब से सिर्फ 8 इंच ले रही हूँ। 1 इंच बराबर 5 फंदे का हिसाब से इसमें मैं 40 फंदे लेकर बनाने वाली हूँ। मतलब सर की एक हिस्सा में बनाने वाली हूँ। ये ऊपर का है और ये नीचे का। इस तरीके से सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है। ये 3 पल्ला का धागा डबल करके ले रही हूँ। 8 नंबर का सिलाई में यूज़ करने वाली हूँ। अब देखिए, मैं इस तरीके से इधर फंदे डालूंगी। अगर आप चाहे तो किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं और किसी भी प्रकार का धागा और नीडल से ये टोपी बना सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा रही हूँ। अब देखिए, इसमें मैं 40 फंदे डाल रही हूँ। 3 पल्ला का धागा डबल करके ले रही हूँ। ये वर्तमान का धागा है। अब देखिए, इस तरीके से मैं इधर फंदे डाल रही हूँ। 1 इंच बराबर 5 फंदे का हिसाब से मैं इधर फंदे डाल रही हूँ। देखिए, 1 इंच का बराबर 5 फंदे का हिसाब से मैं इधर 40 फंदे डाल रही हूँ। 8 पंचे 40 इस तरीके से। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो पूरी सर की गोलाई नाप कर आप बना सकते हैं। ये 14 से 16 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसको आराम से आ जाता है। मतलब अभी हम एक साइड का बना रहे हैं, इसका डबल इस तरीके से आता है, जिसकी वजह से पूरी सर की गोलाई से आप बन जाता है। ये एक हिस्सा इस तरीके से आपको फंदे डालकर बनानी है। मतलब पूरी सर का गोलाई लेकर एक हिस्सा इस तरीके से बनाइएगा फंदे डालकर। फंदे आप सिलाई का धागा और नीडल का अनुसार फंदे कम बेसी करा सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई। फिर देखिए, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदे सीधी बिनाई। मतलब इसमें मैं 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनाने वाली हूँ, एक सीधा एक उल्टा बीनकर। अब देखिए, मैं इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से पूरी सिलाई बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बीनकर। अगर आपको ये बॉर्डर डिजाइन पसंद नहीं है तो आप किसी भी बॉर्डर डिजाइन डालकर भी बना सकते हैं। ये बॉर्डर डिजाइन में बहुत ही सुंदर आता है ये टोपी, इसलिए मैं ये डिजाइन डाल रही हूँ। अब देखिए, एक सीधी, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड है। ये धागे से आप पता कर सकते हैं, ये सीधी साइड है, दाहिनी ओर होता है ये धागा, तो ये सीधी साइड। और ये धागा लेफ्ट साइड मतलब देवरे साइड होता है, तो ये रंग साइड होता है। ये बात आपको ध्यान देना है, किसी भी प्रोजेक्ट में ये रूल लागू होता है। देखिए, फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई। मतलब गांठ वाला उल्टा बिनाई, धागे पीछे, सीधी वाला सीधी बिनाई। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बुनेंगे दोनों साइड से। अब देखिए, मैं इसी तरीके से ये सिलाई पूरी करती हूँ और फिर आपको फिर से दिखाऊंगी। अब देखिए, मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा सीधा, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनानी है। मतलब दोनों साइड से इसी बात को रिपीट करनी है, जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनकर। अब देखिए, मैं इसी तरीके से बिनते हुए इतनी बिन चुकी हूँ। ये इसका रंग साइड है। अब देखिए, इसकी सीधी साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई। मतलब गांठ वाला उल्टा बिनाई, सीधी वाला सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको पूरी सिलाई बिनने हैं शुरू से अंतिम तक। अब देखिए, मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए, इसका दूसरी साइड।
अब देखिए सीधी डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन सीधी का बनाने के बाद अब इसका ऊपर मैं डिजाइन चेंज करने वाली हूँ। अब देखिए डिजाइन किस तरीके से बनानी है, इसका ऊपर धागा चेंज करने हैं। ये आप ओस्टे धागे से भी बना सकते हैं टोपी, बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है, बहुत ही कम मूल्य से। अब देखिए इस तरीके से धागा लगाने के बाद ये धागा इस तरीके से लगानी है, मतलब ये बिनने है, ये धागा का ऊपर ये इस तरीके से रखना है, फिर सीधी बिनाई। देखिए ये धागा का ऊपर रखना है और फिर बिन लेना है। इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई बिनेंगे सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए ये सीधी साइड से है। अब देखिए इसका रंग साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है। जिस तरीके से नीचे में हम बॉर्डर बनाए थे उसी तरीके से बनानी है इसका बैक साइड में। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये उल्टा बनाने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है इस तरीके से, और इसको सीधी, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड मतलब सीधी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए सीधी फंदे का नीचे से होल है, इसी होल से सीधी फंदे बना लेना है, फिर उल्टी फंदे उल्टी बिननी है, सीधी फंदे नीचे होल से सीधी बिनाई। अब देखिए ये सीधी है, इसका नीचे होल से सीधी बिनाई। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बना लेना है। मैं सारी इसी तरीके से बिनती हूँ, एक फंदा उल्टा, सीधी फंदे के नीचे होल है, इसी होल से बना लेना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई बना लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सीधी फंदे का नीचे होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से बनानी है, एक फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट में एक फंदे रहता है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका रंग साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, सीधी फंदे नीचे होल है, इसी होल से बनानी है, फिर उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं। मतलब दोनों साइड से सीधी फंदे का नीचे होल से बनाएंगे, उल्टी फंदे उल्टी बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से, अब देखिए आपको इसी बात को रिपीट करते हुए ये सारी फंदे पूरी करने हैं। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से सीधी बिनाई बिनने हैं, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट में एक फंदे है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनना है। आप चाहे तो उल्टे भी बिन सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है डिजाइन। अब देखिए इसका ऊपर आपको फिर से दूसरा वाला डिजाइन बनानी है, दूसरी कलर का धागा यूज करते हुए। अब देखिए ये धागा आपको चेंज करनी है, ये येलो कलर का धागा मैं लगाऊंगी इस तरीके से, फिर सारी फंदे में सीधी सीधी बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बिनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बीनती हूँ सीधी सीधी। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते और बहुत ही कम मूल्य से बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है, पहनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसका रंग साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। मैं सारी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। बैक साइड से सीधी और सीधी साइड से ये धारी वाला डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए ये सिलाई पूरी करती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। अब देखिए इसका दूसरी साइड में ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना अब सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं, मतलब ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए इस तरीके से हम उल्टी बिनाई बिनेंगे सीधी साइड से, और बैक साइड से ये सीधी डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका फिर बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब
बैक साइड से हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे और सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन आपसे अब आ जाता है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अगर बीनने में थोड़ी समस्या आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं कमेंट का प्रत्युत्तर दे दूंगी। अब देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अब देखिए इसका ऊपर इतनी बनाने के बाद 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है बैक साइड में सीधी वाला। इस तरीके से बनाने के बाद ये डिजाइन इसका ऊपर बना लेना है। अब देखिए ये डिजाइन बनाने के लिए फर्स्ट फंदा ये धागा चेंज करके बनानी है और सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। बहुत ही ईजी है, सारी फंदे हम सीधी सीधी बनाएंगे धागा चेंज करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब इसका ऊपर फिर बैक साइड से एक सीधी एक उल्टी बीनने हैं धागा चेंज करने के बाद। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना मैंने धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से पूरी फंदे बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, एक सीधी धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, इस तरीके से बना लेना है। ये इसका रंग साइड है, ये इस तरीके से बनकर आता है रंग साइड में, और ये सीधी साइड है और इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है। सिर्फ आपको सीधी फंदे का नीचे से बिनने हैं, उल्टी में तो आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए मैं पूरी सिलाई इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। डिजाइन बनाने के लिए आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। इस तरीके से बीनते हुए सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा बिनाई। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका बैक साइड से, फिर बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है दोनों साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये सिलाई पूरी करती हूँ। अब देखिए मैं लास्ट में हूँ, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट का एक फंदा सीधा बिनाई। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, फिर इसका ऊपर ये डिज़ाइन बनाने के बाद अब देखिए इसका ऊपर ये 2 सीधी का डिज़ाइन बनाने के बाद ये धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए फिर से धागा चेंज करके बीनने हैं। अब देखिए ये येलो कलर का धागा लगानी है और सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। मतलब धागा चेंज करने के लिए हम ये सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे में सीधी सीधी बना रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदे है, इसको भी आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। ये डिज़ाइन आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बना लेना है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। ये हम धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से बना रहे हैं। सीधी साइड में धारी वाला डिज़ाइन आता है और बैक साइड में सीधी वाला। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है बैक साइड से, और सीधी साइड से आपको उल्टी बीनकर धारी वाला डिज़ाइन बना लेना है। अब देखिए इतनी बनाने के बाद अब इसका फिर से सीधी साइड से बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से ये 2 धारी बन चुका है, बैक साइड में सीधी डिज़ाइन आ रहा है। इस तरीके से 3 धारी इसमें बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है।
आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ दीपा निटिंग चैनल एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। काफ़ी सारा टोपी का डिज़ाइन मैं डाल चुकी हूँ, एक बार ज़रूर विजिट करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए ये सारी सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से लास्ट का एक फंदे है, इसको भी आपको सीधी बिनाई बिनना है। अब देखिए बैक साइड से बिनने के बाद इसका सीधी साइड में ये धारी वाला डिज़ाइन बनकर आ चुका है। अब इसका ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनानी है, जिस तरीके से नीचे में बनाए थे उसी बात को रिपीट करनी है आपको। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बना लेना है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। थोड़ी लंबाई बिनने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बना लेना है ये टोपी। अब देखिए इस तरीके से मैं इतनी बना चुकी हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर मैं ये धागा चेंज करते हुए बना रही हूँ। जिस तरीके से हम वाइट कलर का धागा का डिज़ाइन बना रहे थे उसी बात को रिपीट करनी है ये पैटर्न का ऊपर। अब देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। मतलब जो हम शुरू में बॉर्डर बुनने के बाद ये वाइट कलर का धागे से डिज़ाइन बनाए थे उसी तरीके से ये लास्ट में भी वाइट कलर का धागा का डिज़ाइन बनानी है और उसका ऊपर फिर बॉर्डर बनानी है, इसलिए मैं इसका ऊपर धागा चेंज करते हुए बिन रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, इसी बात को रिपीट करनी है। धागा चेंज करने के बाद ये इसका रंग साइड है, सारी हम इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, एक सीधी धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, ये इसका सीधी साइड है। सीधी साइड से फिर से बिनेंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए ये सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से सीधी बिनाई, इसी बात को बार बार रिपीट करनी है आपको। अब देखिए मैं इसी तरीके से ये सारी फंदे बीनती हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे सीधी बिनाई, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, इसी बात को रिपीट करनी है। ये इसका सीधी साइड है। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से बीनने हैं, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, इसी बात को रिपीट करते हुए बना लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए ये पूरी सिलाई बनाती हूँ। अभी मैं सिलाई का लास्ट में हूँ, देखिए इस तरीके से बनाइएगा। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से बनानी है, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। देखिए इस तरीके से ये शुरू से अभी तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इतनी बना चुकी हूँ। यह हरारी 9 इंच का है, ये साइज़ का हिसाब से फंदे और ये डिज़ाइन भी बढ़ा सकते हैं। ये मैं हरारी 6 महीना से 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अब देखिए ये बॉर्डर में आप 1 से 1.5 इंच तक बना सकते हैं। अब देखिए ये ऊपर से मैं एक बार नाप कर दिखाती हूँ। ये हरारी 9.5 इंच का है और इसका ऊपर जितनी हम नीचे में बॉर्डर बनाए थे उतनी इसका ऊपर बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर बनाने के लिए धागा चेंज करके आपको सीधी सीधी बना लेना है। बॉर्डर बिनने के बाद ये हरारी 13 इंच लंबाई आता है। अगर आप इससे भी बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो ये ऊपर का माथे से नीचे गर्दन तक का लंबाई लेकर ये बना सकते हैं। इसका फॉर्मेट इसी तरीके से मैं लेकर बना रही हूँ। ऊपर माथे से नीचे गर्दन तक का लंबाई बना लेना है, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से एक फंदा सीधा बिनाई, एक फंदा उल्टा बिनाई, इसी तरीके से बना लेना है। देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा,
मतलब जिस तरीके से नीचे में हम बॉर्डर बनाए थे उसी बात को रिपीट करनी है 1 बाई 1 का रिप डिजाइन बीनते हुए। अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, इसी बात को रिपीट करनी है। ये इसका रंग साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर हम बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। आपको किन साइज में बनानी है और कितनी फंदे डालकर बनानी है ये मैं सारा फॉर्मेट आपको बता चुकी हूँ। आप भी ये पूरा वीडियो देखकर आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। उम्मीद है मुझे ये आप बनाएंगे। अब देखिए अगर आपको बनाने के बाद ये टोपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद इसका ऊपर मैं ये बॉर्डर बना रही हूँ, ये बात भी आपको ध्यान देना है। ये आपको इसी अनुसार बना लेना है। बॉर्डर में हम एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बिनकर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आप नीचे बॉर्डर में और ऊपर बॉर्डर में डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस तरीके से नीचे में बॉर्डर चेंज करके बनाए हैं उसी तरीके से ऊपर का हिस्सा भी बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए नीचे में जितनी बॉर्डर बना रही हूँ उतनी बॉर्डर इसके ऊपर बनाती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह का नज़र आता है और कितनी लंबाई में इसमें बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। इसका लंबाई भी मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। देखिए ये बॉर्डर से इस तरीके से नीचे में और ऊपर दोनों साइड आपको बॉर्डर बनानी है। मतलब एक ऊपर का साइड है और एक नीचे का, इस तरीके से आता है, जिसकी वजह से ये पूरी सर की गोलाई के हिसाब से ऑलरेडी बनकर आता है। ये टोपी नीदार अर्थात माथे से नीचे गर्दन तक का लंबाई बना रही हूँ। ये नाप कर भी आप आसानी से किसी भी साइज का ये टोपी बना सकते हैं। अब देखिए इसका लंबाई मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये हाराहारी 12 इंच का है। ये इस तरीके से खींच जाता है पहनने के बाद, इसलिए ये हाराहारी 13 इंच तक इसका लंबाई आप बना सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से आता है, माथे से गर्दन तक का लंबाई इस तरीके से। और देखिए ऊपर का और नीचे में हमारा बॉर्डर आता है, ये ऊपर का और ये नीचे का इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ इतनी बिनने के बाद। अगर आपको बुनने में समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रति उत्तर दे दूंगी। अब देखिए ये बॉर्डर नीचे में जितनी बनाए हैं उतनी बनानी है आपको, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर ये कम बेसी होता है तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी फंदे सीधी बिनने हैं और ऊपर का फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है। देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई और फिर नीचे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से हम सारी फंदे बंद करेंगे। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं और फिर फंदे बंद करने हैं। इसकी वजह से जो माथे में पहनने के बाद जो फ्लेक्सिबल होता है वो आ जाता है, इसलिए आपको इसी तरीके से बंद करनी है। आप चाहे तो बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे बंद करिएगा बॉर्डर में, जिसकी वजह से जो बॉर्डर है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है इस तरीके से फंदे बंद करने से। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बंद करती हूँ। मैं आपको इसमें नई नई टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैं नई तरीके से डोरी बनाने का तरीका भी बताऊँगी कुरुसे से, जिसकी वजह से आप सॉक्स में और फिर बेबी का टोपी में वो डोरी डाल सकते हैं। सिर्फ 1 सेकंड में बनकर रेडी होता है। वो टेक्निक को किसी ने आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे नई टेक्निकें शेयर कर रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें आपको ये देखिए इस तरीके से आता है। ये ऊपर माथे से नीचे गर्दन तक का लंबाई अभी मैं बना रही हूँ इसमें, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद ये हम सिल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड आपको सिलना है। सिलने के तरीके थोड़ी अलग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से बैक साइड में पलटनी है। देखिए ये बैक साइड है, इसका इस तरीके से पलटनी है और फिर आपको इसमें सिलना है दोनों साइड। अब देखिए किस तरीके से सिलना है। इसमें सिलने के लिए ये मैं सुई ले रही हूँ, आप सुई से आप इसमें सिल सकते हैं। देखिए
सारी फंदे आपको एक एक करते हुए इस तरीके से लेना है। एक बार ऊपर एक बार नीचे करते हुए मैं इसमें ले रही हूँ, ये आपको ध्यान से देखना है। एक बार ऊपर एक बार नीचे करते हुए मैं सिलती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलते हुए आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से सिलना है। देखिए सिलने के बाद ये मैं इधर गांठ लगा रही हूँ। गांठ आपको थोड़ी टाइट से लगानी है, जिसकी वजह से ये टोपी बहुत ही सुंदर बनकर आता है। देखिए इस तरीके से टाइट करने के बाद इसमें एक बार फिर से बांधना है। देखिए इस तरीके से। अब ये बांधने के बाद इसमें आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से नीचे का जो बॉर्डर का है ये भी आपको सिलना है। अब देखिए इसको मैं बैक साइड पलट रही हूँ इस तरीके से। अब ये बैक साइड पलटने के बाद दोनों साइड का आपको सिलना है इस तरीके से एक एक करते हुए। मतलब ये जो होल है ये छुपाने के लिए इस तरीके से पूरी होल में आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से सिलते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से सिलते हुए ऊपर तक आ रही हूँ। होल पूरी होने के बाद इधर नीचे से ये ऊपर का जो डिजाइन है उसको आपको सिलना है और फिर नट लगानी है और टाइट करनी है। देखिए मैं ऊपर का हिस्सा सिल रही हूँ नीचे से। अब ये ऊपर जो आ रहा है झोल की तरह उसको अब मैं सिल रही हूँ और फिर नट लगा रही हूँ। ये बिनाई में बनाने से ये आप से आप फोल्ड हो जाता है ऊपर नीचे इस तरीके से। बीच का हिस्सा सिलना नहीं है आपको, सिर्फ ऊपर से नीचे सिलना है और फिर एक दो बार इसमें गांठ लगानी है, जिसकी वजह से ये मजबूत बने। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर फिर मैं एक बार गांठ लगा रही हूँ। ये जो ओस्टेड धागा है ये कुरुसे से लग कर सकते हैं और फिर ये टाइट करने के बाद आप कट भी कर सकते हैं ये ओस्टेड धागा। देखिए मैं ये कट लगा रही हूँ इधर। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इस तरीके से सिलने से ऊपर का हिस्सा फोल्ड हो जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अब देखिए ये वाला जिस तरीके से सिल रहे थे उसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी सिलते हैं। बैक साइड से आपको सिलना है, सेम जिस तरीके से ऊपर का सिल रहे थे उसी तरीके से सिल लेंगे। अब देखिए मैं ये सिल चुकी हूँ। सिलने के बाद इस तरीके से बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर है ये। इस तरीके से भी आप बच्चे के लिए पहना सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं डोरी बनाऊंगी। ये कान के हिस्सा, बच्चे के लिए कान छोपने वाला टोपी बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। अब देखिए ये 20 सेंटर से मैं इधर का 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 9 फंदे लेती हूँ। देखिए यहाँ से फिर ये धागा लग करनी है। देखिए ये बुनने वाला धागा का ऊपर धागा रखने से ये धागा लग हो जाता है। अब देखिए फिर दूसरी चेन में डालनी है और फिर फंदे उठाते जाना है। आप चाहे तो धागा लग करते हुए बना सकते हैं और बाद में कुरुसे से भी लग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए सारी चेन में इसी तरीके से हम फंदे उठाएंगे। इसमें मैं एक साइड का 9 फंदे और दूसरी साइड का 9 फंदे, 9 दूने 18 और 20 सेंटर जो कान का हिस्सा मैं बना रही थी उसमें एक फंदे लेकर मैं इसमें 9 दूने 18 प्लस 1 19 फंदे लेकर बनाने वाली हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैं इधर 9 फंदे उठाती हूँ। एक साइड का साइज का हिसाब से ये कान का हिस्सा आप बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। दोनों साइड आप फंदे बढ़ा सकते हैं। जो फंदे में 9 फंदे लेकर बनाए थे 1 2 3 4 फंदे, मतलब 8 फंदे हो चुका है। इधर फिर मैं एक फंदे उठाती हूँ। ये चेन से आपको फंदे उठानी है। ये हम शुरू से इसी तरीके से चेन से फंदे उठाते हुए ये बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से डालनी है और फिर चेन उठा लेना है। देखिए इस तरीके से 9 फंदे उठा रही हूँ। 1 2 3 4 प्लस 1 4 दूनी 8 प्लस 1 9।
देखिए 20 सेंटर में मैं एक फंदे उठा रही हूँ, ये 20 सेंटर में। अब देखिए इस साइड भी मैं 9 फंदे उठाती हूँ, चेन से आपको उठा लेना है, ये बात आपको ध्यान देना है। जो मैं 9 फंदे उठा रही थी उधर आप फंदे गड़बड़ गड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों साइड आप फंदे गड़बड़ गड़ा सकते हैं। इसमें मैं टोटल दोनों साइड करके 19 फंदे उठा रही हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उठाती हूँ। ये मैं हाराहारी 6 महीना से 3 साल की बच्चे के लिए बना रही हूँ। अगर आप इससे भी थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो इसमें आप हाराहारी 5 फंदे बढ़ाकर बना सकते हैं। और ये जो मैं 13 इंच का लंबाई बना रही थी उसकी जगह भी आप 14 इंच तक इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसका बैक साइड से बिन रही हूँ, बैक साइड से आपको सारी सीधी सीधी बना लेना है, मतलब इसमें धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए सारी फंदे में सीधी सीधी बना रही हूँ। अब देखिए 20 सेंटर का एक फंदे है, इसमें आपको धागा अपनी ओर लेना है और उल्टी बिने बिनने है, जिसकी वजह से सीधी साइड में सीधी डिजाइन बनकर आए। अब देखिए इधर का 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट का एक फंदा उल्टा 9। इस तरीके से बनाइएगा। ये धागा बाद में आप लग कर सकते हैं, कुरुशे से भी, आप चाहे तो बिनाई से भी लग कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं लग करते हुए बनाते आ रही हूँ अभी तक। अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए ये 9 फंदे हैं एक साइड का, ये मैं सारी सीधी सीधी बना रही हूँ। 8 फंदे आपको बीनने हैं इस तरीके से सीधी बीनकर, एक फंदे घटाने हैं एक साइड का। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, एक सीधी एक उल्टी, दूसरी काटी में लेकर जाना। अब दूसरी साइड का एक फंदे बीनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है जो हम बिना बिना उतार रहे थे। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। ये डिजाइन ये कान में आता है, जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये डिजाइन मैं पहली बार बना रही हूँ, मतलब आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे, मतलब एक फंदे इधर का भी घट चुका है, इसलिए 8 फंदे हैं। अब देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे घटने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से बीनते हैं। फिर दूसरी साइड से आपको बना लेना है। अब देखिए ये कुरुशे से किस तरीके से ये धागा लग करनी है ये मैं दिखाने जा रही हूँ। मैं कांटे से लग करने का तरीका तो आपको शेयर कर चुकी हूँ। अब देखिए ये कुरुशे से इस तरीके से लग कर सकते हैं। नीचे में ये बुनाई है, इसमें आप कुरुशे से लग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बुनाई फिनिशिंग भी आता और मजबूत भी हो जाता है। इसलिए आपको इस तरीके से धागा बिनने के बाद लग करनी है। मैं लग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये धागा आपको कट करनी है। इसी तरीके से जितनी भी आपका पास वेस्टेड धागा है वो लग करिएगा। अब देखिए इसका ऊपर फिर से बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब इसमें हम धारी वाला डिजाइन बनाने वाले हैं। धारी वाला डिजाइन बहुत ही सुंदर आता है इसमें, इसलिए अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद अब देखिए बीच में एक फंदे हैं ये डिजाइन का, इसमें आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब बाकी में आपको सारी फिर सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए ये सारी फंदे पूरी कर चुकी हूँ। लास्ट में एक फंदे रहता है, इसको आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से बीनते हैं। फिर सीधी साइड से आपको दोनों साइड का एक एक फंदे घटानी है ये डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बना ली हैं। अब देखिए ये और ये एक फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनने हैं और ये फंदे जो हम बिना बिना उतार रहे थे सीधी और उल्टी, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, जिसकी वजह से ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए बाकी का फंदे सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दोनों साइड का
एक एक फंदे काटने के बाद दोनों साइड 7-7 फंदे हैं, ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं कटाई करती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना दाग के पीछे सारी फंदे सीधी सीधी फिर से देखिए बैक साइड से भी और सीधी साइड से भी आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। सिर्फ आपको बीच के फंदे बैक साइड से उल्टी भी नहीं बिनने हैं, ये वाला देखिए बैक साइड से उल्टी भी नहीं बिनने हैं और सीधी साइड से सीधी बिनने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए सारी फंदे मैं सीधी सीधी बनाते हुए आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है और लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। अब आपको इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाते जाना है। अब देखिए मैं घटाते हुए आ रही हूँ, ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये डिजाइन का और आगे का उल्टी फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बिनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये हम शुरू से इसी तरीके से ये डिजाइन बनाकर आ रहे हैं। एक फंदा फिर सीधा देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये आप फंदे बढ़ाकर ये बड़ा साइज में बना सकते हैं। ये मैं छोटा साइज में एक कान का हिस्सा बना रही हूँ। अब देखिए इसमें मैं डोरी बनाने के लिए आप चाहे तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सर्कुलर नीडल, डबल पॉइंटेड नीडल और फिर क्रूसे से। किस तरीके से बनानी है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं ये डबल पॉइंटेड नीडल से बनाने वाली हूँ और फिर क्रूसे से भी आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। ये सिर्फ 1 सेकंड में बनाकर रेडी होता है डोरी, और ये इस तरीके से डोरी बनाने से आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। वो वाला डोरी वो मैं वीडियो का लास्ट में दिखाती हूँ दूसरी साइड का डोरी बनाने में। अब देखिए ये धागा लास्ट में है, 3 फंदे मेरे पास बाकी हैं, डिजाइन बनाते हुए आ रही हूँ। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये लास्ट में धागा है, ये शुरू वाला बिनने है देखिए, और फिर ये वाला बिनने है और फिर लास्ट का बिनने है। फिर से ये बुनने वाला धागा लास्ट में होता है देखिए इस तरीके से। अब ये आपको ये दूसरी साइड लेकर जाना है इस तरीके से और फिर शुरू वाला फंदे आपको बिनने हैं, धागा लास्ट में है, ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से फिर ये वाला बिनने हैं और लास्ट का बिनने हैं, फिर से बिनने वाला धागा लास्ट में इस तरीके से, और शुरू में आपको फर्स्ट वाला फंदा इस तरीके से स्लाइड करके ये फर्स्ट वाला फंदा बिनने हैं। देखिए फिर से बिनने वाला धागा लास्ट में होता है। अब ये फिर दूसरी साइड इस तरीके से स्लाइडिंग करना है और फिर ये फर्स्ट वाला फंदा बिनने हैं और फिर सेकेंड और फिर लास्ट। अब फिर बिनने वाला धागा लास्ट में है। अब देखिए ये सारी फंदे दूसरी साइड लेकर आना है और फिर ये फर्स्ट वाला फंदे बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए आप जितनी लंबा डोरी बनाना चाहे उतनी लंबा डोरी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाने से बहुत ही सुंदर डोरी बनकर आता है। मैं कई बार ये डोरी बना चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर बनने से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर रेडी होता है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए ये डोरी लंबा साइज का बनाती हूँ और ये डोरी इस तरीके से आता है। ये कान का हिस्सा है, इसी में डोरी आता है। ये डोरी आप जितनी लंबाई बनाना चाहते हैं उतनी लंबाई तक इस तरीके से बीन सकते हैं। इसका लुक और फिनिशिंग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से आता है, दोनों साइड से इसी तरीके से फिनिशिंग आता है। देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर ये डोरी बनकर आता है। ये आप बुनाई के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं इस तरीके से डोरी बनाकर। अब देखिए ये 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे वाला फंदा बीनने हैं। ये मैं फंदे बंद कर रही हूँ अभी। ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से ये डोरी बनकर आता है। इसका नीचे आप पम बनाकर भी लगा सकते हैं और फिर क्रूसे से फ्लावर भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी इसका ऊपर फ्लावर बनाइएगा। इसमें मैं क्रूसे से डोरी बना रही हूँ। ये डोरी किस तरीके से बनानी है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे का
कान का हिस्सा बनाने के बाद अब देखिए मैं नीचे का कान का हिस्सा बनाती हूँ, फिर आपको ये डोरी किस तरीके से बांटना है ये फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसमें 3 फंदे बाकी हैं। अब 3 फंदे में मैं क्रोशे से डोरी बनाने का तरीका बताती हूँ। अब देखिए 2 फंदे दूसरी कटी में लेकर जा रही हूँ, पीछे का फंदा बीन रही हूँ और ये फंदे इसी का ऊपर से बंद कर रही हूँ, मतलब चढ़ा रही हूँ जिस तरीके से नीचे में डिजाइन बनाए थे। अब देखिए एक फंदे बाकी है, एक फंदे से मैं डोरी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ आपसे। अब देखिए ये इस तरीके से खींचना है, जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई बना सकते हैं। इसमें आपको ये डोरी जितनी चाहिए उसका डबल बनाना होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें मैं डोरी नाप कर भी दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ में ये डोरी बनाकर डाल सके, इसलिए। अब देखिए ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये हरारी में 15 इंच का ले रही हूँ। देखिए 15 इंच लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरीके से मैं इधर 50 बार इस तरीके से घुमाती हूँ, मतलब राउंड मारना है। इस तरीके से 50 बार राउंड मारने के बाद ये आता है। जिस तरीके से हम पूजा के लिए जो बत्ती बनाते हैं, दिए के लिए बाती बनाते हैं, उसी तरीके से ये डोरी बनकर आता है। आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। 20 सेंटर से आपको इसको मोड़ना है, ये इसका 20 सेंटर इस तरीके से। इसमें आपको समातना है एक बार इस तरीके से और फिर इसको इस तरीके से छोड़ना है। देखिए ये डोरी बनकर आ रहा है। ये डोरी आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करिएगा। अगर ये डोरी बनाने का तरीका पसंद आए तो ये मेरा दीपा निटिंग चैनल एक बार ज़रूर विजिट करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये डोरी कैसा लगा और ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार दीपा निटिंग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, जिसकी वजह से इस तरह का आसान और यूनिक जो टेक्निक है उसको आप आसानी से पा सके। अब देखिए इसी तरीके से दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। जिन तरीके आपको पसंद आए उसी तरीके से आप ये डोरी बना सकते हैं। अब देखिए मैं दूसरे में भी इसी तरीके से नीचे का तरह आइकट विधि से डोरी बनाती हूँ, जिसकी वजह से एक में थोड़ी अलग और दूसरी में अलग ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ये भी खोलकर फिर दूसरी तरीके से बनाती हूँ। ये टेक्निक आपको दिखाने के लिए और सिखाने के लिए मैं बना रही थी। अब देखिए ये मैं खोल रही हूँ, जिसकी वजह से दोनों में एक ही तरीके से डोरी बना सकूँ, इसलिए देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है। फिर अब देखिए इधर 3 फंदे में मैं आइकट विधि से फिर से नीचे में जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए ये 3 फंदे हैं, लास्ट में धागा है, इसको इस तरीके से लेकर आना है शुरू में और फिर बीनने हैं। उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से दूसरी में मैं डोरी बनाई थी उसी तरीके से। अब देखिए धागा लास्ट में है, फिर इसको शुरू में लेकर आना है और फिर शुरू का फंदे से बीनने हैं, सीधी सीधी बिने। अब देखिए मैं इसी तरीके से नीचे में जितनी साइज़ का मैं डोरी बना रही हूँ उतनी साइज़ का बनाती हूँ। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। और अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट पाने के लिए। उम्मीद है ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये मैं सिर्फ 6 महीना से 3 साल की बच्ची के लिए बना रही थी। अगर आप इसमें फंदे ज़्यादा और इसका साइज़ थोड़ी बढ़ाने से ये आसानी से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद इसका पूरी ट्यूटोरियल आपको समझ में आता है। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।